को लेकर विपिन शर्मा जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए। विपिन जी, आपने सबकी बात सुनी और कहीं ना कहीं आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने शुरू से उस राजनीति को देखा है कि किस तरह से एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की बात कही जा रही है, लेकिन गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक संगठनात्मक तौर पर, एक गठबंधन के तौर पर जो बात रखनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है, वो जनता को भी दिख रही है। कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा अब बीजेपी और एनडीए लेते हुए नजर आ रही है। और देखिए, मास्टर स्ट्रोक के तौर पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान भी कर दिया, जिसकी तारीफ खुद नीतीश बाबू कर रहे हैं। ऋतु जी, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक तीनों प्रवक्ताओं को सुना है, तो मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि बीच में कोई ना हस्तक्षेप करे, पहले मेरे विचार पहुंच जाएं। जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है जी, और यहां पर जनता जनार्दन होती है, जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और यहां पर आप हवा का रुख समझिए। अगर एक आप उसको तो नींद से जगा सकते हैं जो सोया हुआ हो, लेकिन जो जान के अनजान बना हो उसका आप क्या करेंगे? यहां पर आप अगर जनता की नब्ज समझने में नाकामयाब रहे हैं और आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। 2014 में यह बोला गया था कि मोदी लहर में एक बह गए, जुमलेबाजी करी भाजपा ने, उसके बाद 2019 में तो सुनामी आई है और यहां पर उसका क्या कहेंगे जब जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत, स्पष्ट बहुमत भाजपा के नाम पे दिया, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे दिया, उन पे विश्वास बरकरार रखा और यही बात है। और अभी तो पॉलिटिकल सुनामी कहीं आएंगी। आप कर्नाटक की बात क्यों नहीं कर रहे इस चर्चा में? वहां पर जगदीश शेट्टर भाजपा की तरफ आ गए हैं, उनके साथ हाथ मिला लिया है। और अगर यह विपक्ष आरोप लगाता है, देखिए विपक्ष हमेशा मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान का विपक्ष मजबूत हो, सरकार की खामियां उजागर करे। ऐसा नहीं है कि सारे सरकार जो काम कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, अभी चुनौतियां बेशुमार है, सफर काफी लंबा है जी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर विपक्ष ये आरोप लगाती है कि यहां पर भाजपा प्रलोभन देती है बाकी विपक्ष के नेताओं को, तो यहां तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो यहां पर तो विपक्ष के नेता भी फिर उतने ही जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर आप में क्यों नहीं विपक्ष समझती कि उनकी कुछ खामियां हैं, रणनीति में अभाव है, जिसके कारण वो जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे और जनता से दूर जा रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात है कि आप क्यों नहीं बात करते? यहां पर कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जनता विफल रही है, विपक्ष विफल रही है समझने में कि जनता क्या चाहती है, और जनता रोल मॉडल समझती है नेताओं को, लेकिन अगर आप उनकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरेंगे तो वो हताश महसूस करेंगे। और वही कारण है लोकतंत्र के महापर्व में जब जनता, एक आम आदमी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाता है, अपना दायित्व निभाता है, अपना बेशकीमती वोट डालता है, तो वहां पर दूध का दूध पानी का पानी कर देता है और आपको सत्ता पे काबिज करा देता है। जनता का एक वोट की वो क्षमता है, वो ताकत है, ये नेताओं को समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय एक स्वर्णिम दौर है हिंदुस्तान के पास, आशावादी होना पड़ेगा, सोच को सकारात्मक करना पड़ेगा। कुछ आधा ग्लास अगर खाली है तो आधा भरा भी है, कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं और जैसे मैंने बोला चुनौतियां भी बेशुमार है, लेकिन शुरुआत हो रही है। अगर हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 5वें स्थान पे आए हैं तो क्या ये स्वागत योग्य नहीं है? जो टीकाकरण हिंदुस्तान ने करा, अगर हम अपनी आबादी को मद्देनजर रखें, स्वास्थ्य संसाधन बड़े सीमित थे, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि अभी बुलंदशहर से तमाम वो तस्वीरें आ रही हैं। प्रधान